Hey guys, welcome to the 5th episode of Dyson Cards. आज हम हैं नील और निशी के घर पे. अनुषा इज behind the camera and नील निशी ये लोग भी हमारी तरह काफी बोर्ड गेम्स खेलते हैं. नील को मैं लगभग बचपन से जानता हूँ. इतने साथ में बोर्ड गेम्स हमने अलग अलग ट्राई किए हैं, बट ही इज द वन जिसने मुझे बहुत नए नए बोर्ड गेम्स भी सिखाए हैं. एंड ये उसका कलेक्शन है. काफी अच्छे अच्छे नए नए गेम्स हैं यहाँ पे जो मैंने भी नहीं खेले अभी तक. मुझसे भी ज्यादा बोर्ड गेम्स है. एंड आज हम खेलेंगे कटान, दी ओजी बोर्ड गेम जिससे हम इस दुनिया में आए. दी फेवरेट गेम हम सबका. हर गेम एक अलग गेम होता है यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइल का अरेंजमेंट एंड एवरीथिंग. अ वेरी फन गेम, अ वेरी कॉम्पिटिटिव गेम. काफी लड़ाइयाँ हो जाती है इस गेम में और मुझे तो वही पसंद है. तो लेट्स गेट इनटू इट. सो गाइस, एक मॉडल सेटअप यहाँ पे कर दिया है जो हम खेलेंगे भी बाद में. एग्जाम्पल समझ लेना. ये इसमें टाइल्स यहाँ पे है अलग अलग टाइप की. 5 रिसोर्सेज हैं अलग अलग जो यहाँ पे कार्ड्स में भी दिख सकते हैं. इस गेम में 5 रिसोर्सेज होते हैं. दिस इज अ शीप, दिस इज अ वीट या कुछ लोग हे बोलते हैं इसे. दिस इज ओर, दिस इज ब्रिक एंड दिस इज वुड. यही 5 रिसोर्सेज यहाँ पे अलग अलग टाइल्स भी है. दिस इज ब्रिक, शीप, grain, ore and wood and this is a desert which basically means कि वहाँ पे कोई रिसोर्स नहीं मिलेगा. ये एक ही होता है सब पूरे गेम में. Now ये imagine this is an island. यहाँ पे तुम पानी देख सकते हो. There are ports as well और ये बीच में पूरा island है जिसमें अलग अलग टेरेन है. तो एक तरीके से पूरे जियोग्राफिकल मैप है ये एक आइलैंड का. उस आइलैंड में अलग अलग रिसोर्सेज मिल रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट टाइल्स और उनके प्लेसमेंट. टाइल्स के ऊपर यू कैन सी दीज डिफरेंट नंबर्स एज वेल. ओके, सो ये सारे नंबर्स जो हैं इनके नीचे डॉट्स भी हैं और वो डॉट्स डिनोट करती है प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 2 डाइस. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 लिखा है, उसके नीचे 5 डॉट्स हैं. बेसिकली देयर आर 5 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज कि 6 आएगा जब मैं ये दोनों डाइस रोल करूंगा. टोटल 36 आउटकम्स होते हैं, उसमें से 5 ऐसे हैं जिसमें से 6 आएगा. फॉर एग्जाम्पल 1 and 5, 5 and 1, 2 and 4, 4 and 2, 3 and 3. ये 5 अलग अलग पॉसिबिलिटीज है 2 डाइस को रोल करने पे, इसलिए यहाँ पे 5 प्रोबेबिलिटी है. सिमिलरली बाकी नंबर्स के भी कुछ कुछ प्रोबेबिलिटी है. 3 का जैसे 2 प्रोबेबिलिटी है, 12 का 1 है, 2 का भी 1 होता है. 5 and 9 के 4 प्रोबेबिलिटीज होते हैं कि वो आएंगे. सिमिलरली 8 के होते हैं 5 प्रोबेबिलिटीज. और सबसे ज्यादा इस गेम में आता है 7 कहीं पे भी इस गेम में किसी भी नंबर पे दिखेगा नहीं, बिकॉज इट्स डिनोटेड बाय अ रॉबर की फंक्शनैलिटी पे मैं आता हूँ बाद में. बट 7 सबसे ज्यादा चांस है. उसके बाद 6 and 8, इसलिए वो रेड में भी है. और उसके बाद बाकी नंबर्स. नाउ रॉबर, जब भी डाइस पे 7 आता है रॉबर मूव करता है एंड डिपेंडिंग ऑन वो कौन से टाइल पे है, उस टाइल पे जिसका घर होता है वो इंसान ब्लॉक रहता है. फॉर एग्जाम्पल आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन द पीसेस. This is a road, this is a house. Similarly एक इसमें बड़ा पीस होता है which is called a city. ये हमें बनाने हैं पूरे मैप पे. We need to build houses, cities, connect roads. उस तरीके से पॉइंट्स मिलते हैं इस गेम में. ये एक कार्ड है जिसपे सारे पॉइंट्स और उसके अगेंस्ट क्या रिसोर्सेज लगते हैं वो मेंशन्ड है. सबको अपना अपना एक कार्ड मिल जाता है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या रिसोर्स ट्रेडिंग हो रही है यहाँ पे बैंक के साथ. दिस इज द बैंक. बैंक पे सारे रिसोर्स कार्ड्स हैं. अब एक गेम में अगर तुम्हें कुछ बनाना है, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू मेक अ सेटलमेंट, यू नीड टू गिव समथिंग टू द बैंक. वो है 1 वुड, 1 ब्रिक, 1 ग्रेन, 1 शीप. सिमिलरली रोड के लिए कुछ अलग है, सिटी के लिए कुछ अलग है, डेवलपमेंट कार्ड के लिए कुछ अलग है. स्टार्टिंग में सबके पास कुछ कार्ड्स रहेंगे डिपेंडिंग ऑन द सेकेंड सेटलमेंट. इस गेम में टू स्टार्ट विद यूल रोल अ डाइस. 4 लोग अगर खेल रहे हैं, चारों डाइस रोल करेंगे. सबसे ज्यादा नंबर जो आया वो इंसान स्टार्ट करेगा एक घर रखने से एंड इट विल गो इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. देन फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर बैठा हूँ, देयर इज समवन हियर, निशी, अनुषा, नील, एंड आई गेट द हाईएस्ट नंबर से 11 और 12 ऑन द डाइस, आई विल पुट द फर्स्ट हाउस. उसके बाद सेकंड इंसान रखेगा एंड सो ऑन. चौथे इंसान जो भी रहेगा, he or she will put 2 different houses and along with the house they'll also need to connect a road सबको कनेक्ट करना है अपने अपने सेटलमेंट के साथ. I'll start. मैंने कोई एक बेस्ट जगह चूज करके वहां पे एक घर रख दिया. चूज कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ. सो इट डिपेंड्स ऑन दी सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज.
यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ रखा है, यहाँ पे मुझे 3 टाइप के अलग अलग रिसोर्स मिल रहे हैं, ग्रेन, ओर एंड वर्ड, एंड द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज ऑल्सो हाई। वो कैसे काउंट करेंगे? यहाँ पे 5 डॉट्स हैं, 4 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स हैं, विच इज प्रिटी गुड। इसका सम हो जाएगा 5 + 4 + 3। इस गेम में अगर तुम्हारे 12 प्रोबेबिलिटी एक पॉइंट पे आ रहे हैं, इट्स गुड। सो इट्स अ गुड प्लेस टू कीप। एक मैंने यहाँ रख दिया। सेकंड, अगर निशी खेल रही है, निशी इज डिनोटेड बाय द रेड कलर, उसने यहाँ रख दिया क्योंकि वो उसे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सम ऑफ प्रोबेबिलिटी अच्छा है और ब्रेक बहुत अच्छे मिल रहे हैं, विच आर अ बिट रेयर इन द गेम। बाकी सारे रिसोर्सेज के 4 टाइल है। ओनली ब्रिक एंड ओर विल हैव 3 टाइल्स ईच इन द गेम। तो उसके अलावा पोर्ट्स भी हैं बाय द वे। पोर्ट्स में एक्सचेंज करते हैं। इन दिस गेम 4:1 सबके पास एक रहता है। 4:1 एक्सचेंज कर सकते हैं बैंक के साथ सारे प्लेयर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 4 शीप है एंड एक वुड है और मुझे रोड बनाना है, आई कैन सिंपली गिव 4 शीप टू द बैंक एंड गेट अ ब्रिक इन रिटर्न। इससे फिर मैं एक रोड बना दूंगा। सो 4:1 कोई भी कर सकता है अपने टर्न में ड्यूरिंग द गेम। बट इफ यू हैव अ हाउस ऑन द पोर्ट, अगर मेरा घर यहाँ पे होता और मेरे पास शीप का पोर्ट है, तो मैं 2 शीप दे के कुछ भी एक कार्ड वापस रिटर्न में बैंक से ले सकता हूँ। तो 4:1 करने की जगह मुझे 2:1 करना होगा, विच इज बेटर फॉर मी, मोर रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर मी। सिमिलरली एक 3:1 का पोर्ट रहता है, यहाँ पे इधर 3:1 से कुछ भी रिसोर्स एक्सचेंज कर सकते हैं। तीनों सेम टाइप के होने चाहिए। अगर मुझे 3 ग्रेड दे के एक और चाहिए, आई कैन डू दैट जस्ट एन एग्जाम्पल, लेकिन उसके लिए 3:1 के पोर्ट पे घर होना चाहिए। So how it will start is I place a settlement and a road, ऐसे करके सब अपने अपने जगह पे रखेंगे, and then the 4th person will place 2 settlements along with 2 roads. उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। अनुषा will then place her settlement and road, then Nishi, then me, and it started with me, it will end with me. That's how it is. उस तरीके से इस गेम में अपने settlements रखने हैं 2 each, and you'll keep trading amongst yourself as well. For example, मुझे 2 brick चाहिए and I have 3 ore to return. I can trade with anyone अगर सामने वाला मान रहा है। तो अगर मैंने नील को बोला give me 1 wood instead of 1 brick, if he agrees he can give me or he can deny. उतने में कोई और भी आ सकता है, and it's an open market. हो सकता है अनुषा बोले कि मैं दे दूंगी लेकिन मुझे 2 ब्रिक नहीं, मुझे 3 ब्रिक चाहिए, कुछ भी, you can trade. Okay, रॉबर का एक बार फिर से मैं फंक्शनैलिटी बता देता हूँ। इनिशियली इट विल स्टार्ट ऑन द डेजर्ट, बट अगर किसी का भी टाइप पे 7 आ रहा है या फिर स्पेशल कार्ड्स में से कोई कुछ चल रहा है, इसमें एक नाइट कार्ड होता है विच कैन ऑल्सो मूव दी रॉबर। देता हूँ, देयर आर 5 डिफरेंट सच कार्ड्स इस डेक में, बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर नाइट्स विच कंट्रोल दी रॉबर। उसके अलावा देयर आर 4 मोर डेवलपमेंट कार्ड्स। ईयर ऑफ प्लेंटी, अगर आपके पास ये है, you can choose 2 resources of your liking. And Monopoly से, this is a very important card. If I play a Monopoly और मैं कोई एक रिसोर्स मांग रहा हूँ, if I say कि सब लोग अपने वुड दे दो, सारे प्लेयर्स जिनके भी पास वुड है उन्हें अपने वुड मुझे देने होंगे। विक्ट्री पॉइंट से तुम्हें 1 पॉइंट मिल जाता है बाय डिफॉल्ट। हाँ, you need to collect 10 points to win the game. The first one who collects 10 points wins. Victory point अगर आपके पास एक आता है तो this means you have 1 victory point already. रोड बिल्डर से you can put 2 roads on the map connecting to your house or your road. Again, an important call out. तुम्हारे जो नए रोड्स बनेंगे, नए सेटलमेंट बनेंगे, वो तुम्हारे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से कनेक्ट होने चाहिए। तुम रैंडमली कहीं पे भी नहीं रख पाओगे। अगर मैं ऑरेंज हूँ फॉर एग्जाम्पल और मैं यहाँ पे हूँ, आई कैन गो एनीवेयर कनेक्टिंग हियर, जिस भी डायरेक्शन में रोड आगे लेके जा रहा है। तो 5 अलग अलग टाइप के डेवलपमेंट कार्ड्स हैं। नाउ आई थिंक गेम पूरा एक्सप्लेन हो गया। देयर सब बेसिक रूल दो। अगर यहाँ पे किसी का घर है, किसी और इंसान को या रेड को ही यहाँ पे आसपास घर रखना है, दे कांट पुट इट एडजेसेंट। एटलीस्ट 2 कॉर्नर्स का गैप होना चाहिए, सॉरी 1 कॉर्नर का गैप होना चाहिए। मैं यहाँ नहीं रख सकता, यहाँ नहीं रख सकता, यहाँ नहीं रख सकता। सॉरी, आई कांट इवन कीप हियर। अगर यहाँ पे एक येलो है तो आई नीड टू कीप हियर और हियर। इसमें पॉइंट्स भी बता देता हूँ। हर सेटलमेंट का 1 पॉइंट होता है। ईच सेटलमेंट दैट यू बिल्ड इज 1 पॉइंट, ईच सिटी दैट यू बिल्ड इज 2 पॉइंट्स। एंड सिटी अगर मैंने कहीं पे रखी है, अगर मेरा यहाँ पे ओरिजिनली सेटलमेंट था, हाउ टू कीप अ सिटी, आपको 3 और 2 ग्रेन बैंक को देना पड़ेगा, एंड देन यू कैन कीप अ सिटी ओवर देयर। तो अगर मुझे सिटी रखनी है, इट विल रिप्लेस माय एग्जिस्टिंग सेटलमेंट, यहाँ पे सिटी आ जाएगी। अब सेटलमेंट का ये रूल है कि इफ देयर इज अ सेटलमेंट हियर, आई विल गेट द नंबर ऑफ रिसोर्सेज
जो भी डाइस पे आ रहा है, यहाँ पे एक सेटलमेंट और एक सिटी और 9 आ रहा है, तो 2 और मुझे मिलेंगे सिटी के, 1 और मुझे मिलेगा सेटलमेंट से, टोटल 3 और मिल जाएंगे। सो इस गेम में यू जस्ट नीड टू गेट रिसोर्सेज। ऐसे जब भी नंबर आ रहा है डिपेंडिंग ऑन वेयर योर सेटलमेंट इज, उन रिसोर्सेज को तुम्हें ट्रेड करना है टू बिल्ड मोर रोड्स, सेटलमेंट, सिटीज और गेट डेवलपमेंट कार्ड्स। इस तरीके से 10 पॉइंट तक जाना है तुम्हें एंड दैट्स हाउ यू विन द गेम। यहाँ पे 2 और चीज़ें हैं, लार्जेस्ट आर्मी एंड लॉन्गेस्ट रोड, जिसके भी सबसे ज़्यादा लंबे रोड रहेंगे, नंबर ऑफ रोड्स, दैट पर्सन विल ऑटोमेटिकली गेट 2 पॉइंट्स, लेकिन मिनिमम 5 रोड होने चाहिए एंड दो शुड बी कनेक्टेड टू ईच अदर। लार्जेस्ट आर्मी में इफ़ यू हैव 3 और मोर हाइएस्ट नंबर ऑफ नाइट्स, यू हैव दी 2 पॉइंट्स फॉर लार्जेस्ट आर्मी। तो इन दोनों तरीके से 2-2 पॉइंट और एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। हो सकता है एक इंसान को ये मिले, एक इंसान को ये मिले, हो सकता है सेम इंसान को दोनों मिले। अल्टीमेटली जो भी 10 पॉइंट्स तक पहले पहुंचेगा वो जीतेगा। सो दैट्स कटान फॉर यू। नाउ विल प्ले अ लाइव गेम एंड वो आएगा अगले वीडियो में।